नमोस्तोचर श्री कार्तिक जैन रायसेन से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, पंचकल्याणक आदि होते हैं, वहाँ पर अभिषेक शांति धारा नित्य होती ही है, वहाँ पर मैट आदि बिछी रहती है, उसी में टच होकर लोग श्रावक अभिषेक आदि करते हैं, तो इससे समाज में क्या प्रभाव जाएगा? क्योंकि हम तो समाज की सुख शांति और समृद्धि हेतु पूजा विधान आदि करते हैं, लेकिन इसका कोई दुष्प्रभाव समाज में पड़ेगा या नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर से। इस विषय में अपन को 2-3 बातें समझ लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो पंच कल्याणक या विधान के विधानाचार या प्रतिष्ठाचार होते हैं, ये सारी भूमिका उनके पास होना चाहिए और सावधानी सारी उनके पास होना चाहिए, क्योंकि वो समाज को जिस तरह से चलाएंगे समाज वैसी फिर चलती है। कड़क अनुशासन होना चाहिए, शुद्धि आदि का पूरा ध्यान होना चाहिए। प्रतिष्ठाचार यदि इस विषय को ध्यान में नहीं रखता है तो सबसे ज़्यादा दोषी प्रतिष्ठाचार कहलाएगा, विधानाचार कहलाएगा, क्योंकि उसके अनुशासन में ही यह सब कार्य होने जा रहा है। ठीक है ना। श्रावक तो कहीं कहीं भोला होता है, कहीं कहीं अज्ञानी होता है, कहीं कहीं क्रिया विहीन होता है, विवेक रहित भी होता है। उसको समझाना, उसको बताना, उसको बता कर के सही कार्य करवाना, ये प्रतिष्ठाचार का काम होता है। यदि वो आलस करता है, प्रमादी करता है और अशुद्ध दशा सबको देखते हुए आंखें बंद करता है, तो सबसे बड़ा पाप का भागी यदि कोई है तो वो प्रतिष्ठाचार है। ये पहली बात। अब दूसरी बात कि समाज जो है अपने उत्साह में और अपने उल्लास में वो कभी कभी इस प्रकार को नहीं देख पाता है कि मैं चटाई के ऊपर खड़ा हूँ या मेट के ऊपर खड़ा हूँ या किसी से छुल गया हूँ, छिप गया हूँ, स्पर्श हो गया हूँ, टच हो गया हूँ। उसे कुछ भान नहीं होता है। उसे प्रभु दिखते हैं, परमात्मा दिखते हैं, भक्ति दिखती है और आनंद में रहता है कि बस किसी भी तरह प्रभु का अभिषेक मिल जाए या गुरु का दर्शन मिल जाए, छूना मिल जाए। तो ये सब उसके भावों पर डिपेंड है। तो वो कहा जाता है कि उस समय वह जो श्रावक है वह भले ही वह क्रिया सही नहीं कर पाया, लेकिन भावों में इतनी विशुद्धि होने के कारण उसकी कर्म की निजरा हो जाती है। उसका अपराध भी क्षम्य है, उसका अपराध भी क्षम्य हुआ करता है। इसलिए श्रावक को उस संबंधी कोई इतना महादोष का भागी नहीं होगा। लेकिन श्रावक ये जानता है कि देखो मेरे से गलती हो रही है, मैं जो है अशुद्ध हो चुका हूँ, मैं टेंट के कपड़े से छुल गया हूँ और जो है मैट आदि में चल लिया है, धागे आदि में से स्पर्श हो गए हैं, मेरे वस्त्र शुद्ध नहीं हैं, तो उस श्रावक को ईमानदारी से पुनः कपड़े पहन के आना चाहिए और स्वयं वह कार्य नहीं करना चाहिए। उसे लगता है कोई दूसरा भी ऐसा कर रहा है तो उसे बहुत ही प्रिय शब्दों से समझाने का प्रयास करें, अन्यथा आप तो स्वयं समझ जाएं। इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि हमें पता है फिर भी हम कर रहे हैं तो फिर आप और ज़्यादा पाप के भागी होते हैं। ज्ञान में आ जाने के बाद वह कार्य गलती होती है तो पाप का बंध ज़्यादा होता है। अज्ञान अवस्था में उतना ज़्यादा पाप का बंध नहीं होता है जितना ज्ञान अवस्था में होता है। हमें ज्ञात है कि ये गलत है और फिर हम गलत करते जा रहे हैं, इसको स्वीकार करते जा रहे हैं, तो उससे हम ज़्यादा पाप के भागी होते हैं। इसलिए हमें अपनी सावधानी और अपनी शुद्धि बिल्कुल रखना चाहिए। अंतिम बात, जो बड़े बड़े महोत्सव होते हैं उन महोत्सव में इतना ज़्यादा जो है विशुद्धि बढ़ती है कि उस समय जो है व्यक्ति भूल जाता है कि मैं शुद्ध हूँ अशुद्ध हूँ, कैसा हूँ। तो उस ऐसे महा महोत्सव में भी आप लोग सावधानी रखें तो रखें, लेकिन इतना ज़्यादा विकल्प भी ना पालें। विकल्प में रह कर के भक्ति आदि ना करें, अन्यथा वो समय आपका जो है चला जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा और आप जो पुण्य संचय कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। तो इतना ज़्यादा भी मेला ठेला महा महोत्सव, बड़े बड़े से बाहुबली का महा महोत्सव होना है, लाखों की भीड़ आना है, वहाँ किसको क्या देखना है? वहाँ तो बाहुबली देखना है बस। ऐसे ही बड़े बड़े पंचांगों को अपन को परमात्मा और जन महिमा देखना है, ज़्यादा विचार भी नहीं करना। नमोस्तोचर श्री निर्वेक जैन भोपाल से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, देखा जाता है कि मिथ्या दृष्टि जीव भी धर्म ध्यान आदि करते हैं,
गुरु की सेवा आदि करते हैं, दान भी देते हैं मंदिरों में, तो क्या उनका यह धर्म ध्यान होगा या धर्म भावना होगी? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य। मिथ्या दृष्टि का जितना भी धर्म करना है वो उसका धर्म ध्यान नहीं माना जाएगा, वो उसकी धर्म भावना है। वो धर्म की भावना से ओतप्रोत है, भीगा हुआ है। उसका भी मन करता है मैं अभिषेक करूं, उसका भी मन करता है मैं मंदिर जाऊं, तीर्थ यात्रा करूं, उसका भी मन करता है कि मैं जो है गुरुओं को आहार आदि दूं, और देता है। ऐसे कितने मिथ्या दृष्टि है जो मंदिर भी आते हैं, अभिषेक भी करते हैं, धर्म ध्यान तो नहीं कर पाते पर धर्म की भावनाएं रखते हैं। क्योंकि धर्म ध्यान जो है वो नियम से सम्यक दृष्टि करेगा, क्योंकि धर्म ध्यान वो करेगा जो परमात्मा के, गुरु के आदि के सच्चे स्वरूप को जानता हो, जो मोक्ष मार्ग को जानता हो, वीतराग धर्म को जानता हो और मानता हो। ऐसा जानने वाला और ऐसा मानने वाला सम्यक दृष्टि ही सच्चा धर्म ध्यान कर सकता है। लेकिन देखा देखी में, किसी के द्वारा बतलाए जाने पर या किसी लाभवश, भयवश आदि ऐसे अनेक कारण उसको हो सकते हैं। स्नेहवश, समाज से स्नेह है, लोगों से स्नेह है, गुरु से स्नेह है, इसलिए जा रहा है, दर्शन कर रहा, आहार दे रहा है। तो ऐसे कितने लोग हैं, बहुत लोग होते हैं। हम लोग विहार करते हैं तो विहार में कितने लोग ऐसे मिला करते हैं कि अजैन आदि भी साथ साथ जुड़ जाते हैं। जैन क्या भैया वृत्ति करेंगे जितने वो अजैन लोग करते हैं, बहुत भैया वृत्ति करेंगे और सेवा करेंगे, बोलेंगे गुरु जी बताओ क्या करना है। तो इस प्रकार से इतने उनकी सेवाएं करेंगे, आप सोच नहीं सकते हैं। लेकिन वो उन सबका धर्म भावना है। वो जानते हैं कि ये कोई संत हैं, महंत हैं, उनकी नज़र में सब संत हैं, कोई भी आ जाए, लेकिन उनको लगा कि हाँ ये कोई विशेष संत हैं, बस उसको मान करके वो खूब सेवा में लगते हैं। ऐसे ही वो सोचते हैं कि ये विशेष भगवान हैं, इनके भगवान जो हैं वीतरागी हैं, इस प्रकार से सोच करके वो ऐसा भाव रख करके भगवान की भी पूजा करने आदि आता है। अजैन तो ठीक है, जो जैन मिथ्या दृष्टि लोग हैं बहुत बहुत तादाद में हैं, वो लोग भी रोज़ मंदिर आते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। तो उन सब का धर्म भावना कहलाएगी, धर्म के प्रति भावना है, इसलिए वो अहिंसा आदि का पालन करते हुए दिखाई दिए जाएंगे। झूठ भी नहीं बोलेगा, अच्छे काम भी करेगा, लेकिन धर्म ध्यान नहीं होगा। धर्म ध्यान तो परमात्मा, गुरु और शास्त्र आदि का मोक्ष मार्ग का सच्चा स्वरूप जान करके उसे मानता है, और मानने के बाद जो धर्म करता है वो उसका धर्म ध्यान कहलाया जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रीमती टीना जैन राजनांदगांव से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, ज्ञान और ध्यान दो शब्द आते हैं, तो ज्ञान क्या है और ध्यान क्या है? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। ज्ञान और ध्यान, ज्ञान सतत रहता है, ध्यान सतत नहीं रहता है। जो ज्ञान से हमें जाना जा रहा है उसी ज्ञान की एकाग्रता का नाम ध्यान है। जिस समय हम जान रहे हैं और जानने के कार्य में यदि हमारी कोई एक वस्तु केंद्रित हो जाए, जैसे आत्मा ही केंद्रित हो जाए, मैं कौन हूँ ऐसा ही केंद्रित हो जाए और उसमें स्थिरता आ जाए, तो उस स्थिरता का नाम जो है वो ध्यान है। ध्यान अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतर मुहूर्त से ज़्यादा ध्यान हो गया तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। ज्ञान तो जीवन भर हो सकता है, ज्ञान जीवन भर हो सकता, पर ध्यान जीवन भर नहीं हो सकता। ध्यान का एक समय है, एक अंतर मुहूर्त है, उसके बाद नियम से जो है ध्यान टूट जाता है या नया ध्यान प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार से ज्ञान और ध्यान में ऐसा ही अंतर मानना। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।